से कहाँ पहुंच गए, दलितों से बिल्कुल पहुंच गए तो हेमंत बिश्व शर्मा के पास। हेमंत बिश्व शर्मा की जो हैंडल से जो वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद डिलीट किया। अरे भाई बीजेपी हैंडल से करा है ना, कहाँ से करा बताओ? कह रहे भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है असम का, उससे हुआ है। हाँ तो मैं तो वही तो कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से हुआ, उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो गए। और उस वीडियो में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान इस देश की क्या वो नहीं है क्या, जनता नहीं है इस देश की मिट्टी में उनका खून नहीं है क्या? उनका क्या क्यों समर्थन में? अरे भैया घुसपैठी कहाँ से घुसपैठी घुस रहा है? घुसपैठी घुस रहा है तो निकम्मा तो सरकार है ना, सरकार से सवाल करो ना। घुसपैठी कहाँ से आएंगे बताइए? घुसपैठी कहाँ से आते हैं? उड़ता हुआ आसमान से चमकता है क्या? ये धरती फाड़ फाड़ के निकल के आते हैं? कहाँ से आते हैं? घुसपैठी आएंगे तो सीमाओं से आएगा ना। तो सीमा का रक्षा का फर्ज किसके ऊपर है? सीमा का रक्षा का फर्ज है गृह मंत्रालय के अंडर में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आते हैं। और जो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी देते हैं वो लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं। लाइन में बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा जो है नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं, मंत्री जी नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल फैला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम अपने प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। प्रदेश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा अगर सचमुच में प्रदेश की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आसाम से आती हूँ, प्रदेश की रक्षा अगर करना चाहते हैं तो जुबिन गायक के नक्शे कदम में चलिए। जुबिन गायक जो सबको लेके चल रहा था, जुबिन गायक हमारा वो सिंगर थे जिन्होंने सबको लेके चला। वो ना तो कोई जाति ना तो कोई धर्म, उन्होंने खुद ब्राह्मण होने की बात वो अपनी जेनू निकाल के अपने मच्छरदानी में बांध दिया। तो वो हमारे जो है उनकी नक्शे कदम में चलना पड़ेगा। तो आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है। हिंदू विरोधी, मेरी बात सुनो, जुबिन गायक के बारे में मत बोलना, जुबिन के बारे में मत बोलना। हम सुनना नहीं चाहते, वो इंसान हमारे लिए ना सब कुछ है, ठीक है? उसके बारे में नहीं सुनना चाहती मैं। आप हेमंत बिश्व शर्मा साहब के खिलाफ आप कैसे? बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों? मुख्यमंत्री है, क्यों? चुने हुए मुख्यमंत्री, जनता उसके साथ है। जनता के विरोध में काम करेगा तो नहीं बोलूंगी, जनता के विरोध में काम करेगा तो नहीं बोलूंगी। असम की होकर के आप पूरे असम को बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम कर दिया? आसाम का जो धड़कन है ना, आसाम का जो धड़कन है जुबिन गायक है, ना कि हेमंत बिश्व शर्मा, समझ गया? जुबिन गायक वो हमारी धड़कन है, हमारी जो है सीने में धड़कता है ना, जुबिन गायक धड़कता है, वो सबको लेके चलते हैं। तब से असम का नाम रोशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। जिस असम को पहले हमारी जो है लासित बरफुकन के नाम से जाना जाता है, जिस असम को हम लोग जो है ना कनकलता के नाम से जाना जाता है, जिस असम के अंदर हमारी कामाख्या माता के मंदिर है, जिस असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहते हैं, और जिस असम ने पूरा देश विदेश में चाय पत्ती देते हैं, वो असम शांति का प्रतीक था। लेकिन ये लोग जब से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है, यही तो कर रहे, इससे ज्यादा बदलाव क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष वो कह रहे हैं इसको ऐसे मुख्यमंत्री की जगह जेल में होनी चाहिए, FIR करके इनको जेल में डालना चाहिए। अरे कौन डालेगा जेल में? जिसका है सबके पास ना, वो तो सबको, इनके पास सब कुछ है, जेल भी इनका, पुलिस भी इनका, हाँ कोर्ट भी इनका, सब कुछ ED CBI सब कुछ इनका। उसके बाद आपको लगता है कि जेल में कौन डालेगा? जेल में मोदी जी का आपने उनका जो है स्लोगन आपने नहीं सुना है? कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधान, माफ कीजिएगा, चाहे वो नेता हो, सांसद हो, सब अगर गलत करेंगे जेल जाएंगे, भटकाएंगे जेल जाएंगे, अगर माहौल खराब करेंगे जेल। सुनिए, अगर प्रधानमंत्री जी का ये बयान अगर सच्ची में धरातल में सच्चाई होते ना, तो सबसे पहले ना इन्हीं का मंत्री संतरी को जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। इनकी मंत्री संतरी सबसे पहले जेल। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं, ठीक है? हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं? इन्हीं के तमाम मंत्री, क्या नाम, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी आरोप लगे हुए थे। तमाम जो इनकी जो मंत्री है, कुलदीप सिंह जो इन्हीं की विधायक थे, खैर सस्पेंड कर दिया। तो तमाम जो है इन्हीं का आधा दर्जन, तो सबसे ज्यादा तो यही हरदीप पुरी का देखो नाम कहाँ आ गया भाई, मेल पे आ गया है। तो ये बताए, खुद मोदी जी का नाम भी आ गया मेल पे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर सच्ची में धरातल में सच्चाई होता तो इनका मंत्री संतरी से लेके चेले चपाटे चिल्लर पार्टी जितना भी है नीचे लेवल तक सब जेल के अंदर होते, जेल में जगह नहीं होती। किसने बोला कि दलित होने का मतलब यह है कि किसी को मारने जा रहे हैं? किसने मार दिया? कौन शोषित है? जो बार बार ये शब्द आते हैं कि क्या आप दलितों के, UGC के ऊपर लेके लगातार ये बातें चल रहे हैं, ठीक? लगातार जब से UGC आया है तब ऐसा UGC नहीं हुआ जैसे पता नहीं बवाल हो गया। क्या मांग और अधिकार की बात क्या करा, सिर्फ शिकायत करने का मौका ही तो दिया था, उसी में इतना ज्यादा बवाल काटने लग गए ये लोग। और उसके बाद आप बताइए कि इस तरीके की बातें आ रही कि दलित नहीं हुआ तो पता नहीं आपको क्या, कौन सा आप किसी को जाके मारेंगे? कौन मार रहे हैं? कितना दलितों ने किसी को मार दिया बताइए? कितना दलितों ने जाके किसी के उसमें हमला किया? कौन बारात रोकने के लिए कौन आ जाते हैं? कौन वो करते हैं, क्या नाम है, घोड़ी पे चलने के लिए नहीं देते? कौन बारातियों को रोकते हैं? आप लगातार जो ऐसा, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए, हाथ में एनी टाइम सबका फोन है ना, तो आप देख के देख लीजिए ना। पहले देश में माहौल खराब, पहले जिहाद ये JNU वाले करते थे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी करने लग गए। अच्छा, वाह,
बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जो आप कह रहे हैं ना जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका वो देख लेना, उनसे ऐसा कोई सवाल करना जिस सवालों का उनके पास जवाब ना हो। समझ रहे हो? वो लोग पढ़े लिखे और अच्छा खासा पॉलिटिकली वो लोग पूरी तरीके से मजबूत होता है। देश के अंदर जो पहले कोई भी सवाल उठाता था ना, और जेएनयू से आते थे, और जेएनयू का जो है बच्चे अच्छा खासा समझदार होते हैं और समझते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ड्यू वाले के नाम पर क्या किसी का हाथापाई कर लीजिए? कौन कर दिया? कौन कर दिया? अरे कौन कर दिया? कौन किसने कर दिया? आप बताओ ना, किसने कर दिया दंगाई? कौन कर जाके कर रहे हैं दंगाई? एक बात बताइए, जो यूजीसी की बस मांग करने वालों को आप करते दंगाई कर रहे हैं? रुचि तिवारी जो महिला पत्रकार है, आप लोग महिला होकर के महिला के साथ एक बात बताओ, महिला हूँ लेकिन जो गलत करने वाली महिला के साथ खड़े नहीं हूँ, शोषित करने वाली महिलाओं के साथ खड़े नहीं है हम। महिला होने के मतलब ये है कि महिला का विरोध में खड़े हो जाए। महिला का मतलब ये होता है कि महिला जो सही बात करेंगे तभी तो हम महिला के साथ देंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि किसी के भी साथ में खड़े हो जाएंगे। हम भी तो महिला है ना, हम भी तो महिला है। अगर किसी के साथ बलात्कार होते तो हम जाके खड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप झूठा आरोप लगाओगे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये कह रहे वहां जाके जिस तरीके के सवाल जवाब कर रहे थे, तो इसका मतलब हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज पत्रकारों का काम क्या है? पत्रकार आज चाटुकार बने हुए। पत्रकार अपने मुद्दे पे बात नहीं करते। पत्रकार जो है दलितों को, अगर पत्रकार सही तरीके से जात धर्मों को साइड में करके अगर पत्रकार सचमुच में पत्रकारिता करते ना, तो आज देश का रूप कुछ अलग होते। आज जात धर्म से उठा नहीं जाता। पत्रकार का तो सवाल सिर्फ यही था, जो आपको यूजीसी से दिक्कत क्या है? यूजीसी समर्थन वो जो कर रहे थे, वो कहते हैं यूजीसी समर्थन क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल था। दूसरा सवाल आप लोग कह रहे हैं जो दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्या आप लोग को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है? मेरी बात सुनो, जो दलित है ना, पीने दिया जा रहा है कि नहीं दिया? मेरी बात सुनो, दलित रुचि तिवारी का सुनो, दलितों को जो है ना, जो परेशानी बाबा साहब आम्बेडकर ने झेला था, वो आप झेले हो क्या? अरे बाबा साहब के नाम पे आप गुंडाई करेंगे? गुंडाई कौन कर रहा है? कौन करे गुंडाई? कौन गुंडाई करे? वो अनिल मिश्रा जो है लगातार गुंडाई कर रहा था। अनिल मिश्रा जो है लगातार उल्टा सीधा बाबा साहब के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, तब तुम कहाँ सोए हुए थे? आप जो कह रहे गुंडाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रॉब्लम फेस किया, क्या ये लोगों ने फेस किया? आज जो बार बार जो आप कह रहे हो कि नहीं बाबा साहब के नाम पे क्या तुम लोग गुंडाई करोगे, तुम्हें क्या पानी नहीं पीने? अरे पुरखाओं ने क्या करा, उसको तो उसके ऊपर तो हो रहा था ना कि आज भी जातिवाद चलते हैं। आज भी रोहित वेमुला जैसे व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए, और तन्वी जो मुंबई वाली जो डॉक्टर थी, वो जातिवाद की शिकारी तो हुआ, इसीलिए तो मजबूर हुई ना। एक बात मुझे बोलने दो, उसके बाद आप कह रहे हो कि तुम्हें पानी नहीं पीने दे रहे। अरे पानी नहीं पीने दे, हम शहरों में रहते हैं, आज भी आप गांव में चला जाइए, गांव में आज भी वही रीति रिवाज चल रहा है ना। आप भी तो गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आती हूँ, हमें पता है ना कि गांव में आज भी चल रहा है। और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, आज भी आप गूगल करके देख लीजिए, बहुत सारे गांव में जो दलित है वो चप्पल नहीं पहन सकते, अभी भी सर पे लेके चलते हैं। एनडीटीवी में जब रवीश कुमार थे, उस वक्त आपने देखा होगा वीडियो लगातार वायरल होते हैं, जिसमें खतिया में रवीश कुमार बैठे होते, गांव के जो लोग आके नीचे बैठ रहे थे। ये भी तो दिखाई दे रहा है, लगातार ये सब हो रहा है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी भी पानी नहीं पीने दे रहे। अभी की बात बता रही हूँ, अभी बिहार के अंदर क्या हुआ, दलित जब अभी डेथ हुआ था तो उनका सबको शमशान घाट तक नहीं लेके जाने दिया था, और रोड पे जलाना पड़ा। उसके बाद भी आप कह रहे हो। जी आप ये बताइए, एबीवीपी के जो अध्यक्ष है, जो ड्यू के भी अध्यक्ष है, उन्होंने खुलेआम समर्थन दिया रुचि तिवारी का। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में उम्मीद मत करिए। क्या दिल्ली प्रेसिडेंट को जेल में डालना चाहिए? अरे भाई, दिल्ली प्रेसिडेंट हो या दिल्ली का प्रधानमंत्री, क्या नाम है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी तो जेल गए थे ना। गए थे कि नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल गए थे ना? सिटिंग सीएम था, सिटिंग स्वास्थ्य मंत्री था, सिटिंग जो है शिक्षा मंत्री था, उसके बाद भी जेल के अंदर गए थे। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर डालने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप अगर गलत बातें बोलेंगे, देखिए पुरखाओं ने, हर एक की पुरखा का, अगर हम पिछले हमारी जो है पिताजी या हमारे दादाजी ने कोई अपराध किया है, लेकिन अगर हम इस पीढ़ी के साथ कर रहे हैं वो चीज गलत है।